इंडियन रेलवे किसान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज कास्ट नोटिफिकेशन आया है सहायक लोको पायलट की भर्ती का। दोस्तों ये आया है सेंट्रल रेलवे के द्वारा और एनजीपी डिवीजन ने ये निकाला है। अब दोस्तों ये नोटिफिकेशन क्या है इसके बारे में जानकारी देते हैं थोड़ा सा। दोस्तों ये 50% डिपार्टमेंटली कोटा है जो हर विभाग में एलडीसी की तरह ये होता है सहायक लोको पायलट के लिए। अब मैं बता दूं जहाँ पर इलेक्ट्रिकल और डीजल का जहाँ शेड होता है वहाँ पर 1800 ग्रेड का खलासी कार्यरत होता है और 1900 ग्रेड का टेक्नीशियन कार्यरत होता है। उस शेड में कार्यरत कर्मचारियों को लिए 50% डिपार्टमेंटल कोटे के द्वारा 1900 ग्रेड लेवल 2 में सहायक लोको पायलट के लिए भर्ती निकाली गई है। तो हम चलते हैं वीडियो की ओर। अब दोस्तों इसमें देख सकते हो ये सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट में क्या बोला गया है इसमें आप देख सकते हो। सिलेक्शन फॉर द पोस्ट LAP 5200 से 20,200 ग्रेड पे 1900 लेवल 2 अगेंस्ट 50% डिपार्टमेंटल कोटा इन लोको रनिंग डिपार्टमेंट। मतलब यह है कि रनिंग जो डिपार्टमेंट है जिसमें लोको शेड आता है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल लोको शेड हो या फिर वो डीजल लोको शेड हो, वहाँ पर 1800 का खलासी और 1900 ग्रेड का टेक्नीशियन कार्यरत होता है। उन लोगों के द्वारा 1900 ग्रेड का जो सहायक लोको पायलट होता है उसकी वैकेंसी 50% भरी जाएगी उसके लिए। अब दोस्तों ये क्यों कि RB नंबर 196/2019 के अनुसार ये नियम लागू किया गया था कि भाई लोको पायलट की भर्ती आप अपने कोटे जो डिपार्टमेंटली कोटे के द्वारा भर सकते हो वो 50% है, परंतु उसमें शर्तें भी लागू की गई है और उसकी क्वालिफिकेशन और योग्यता के अनुसार उस मेडिकल कंडीशन के अनुसार ये सहायक लोको पायलट की भर्ती की जाएगी। तो आगे चलते हैं दोस्तों। अब इसमें क्या क्या ये दे रखा है पूरी जानकारी तो इसमें पढ़ लेते हैं। इट हैज बीन डिसाइड टू कंडक्ट द सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ LAP 5200 20,200 ग्रेड 1900 लेवल 2 और 50% डिपार्टमेंटल कोटा फिलिंग असिस्ट वैकेंसी। ठीक है दोस्तों, इसमें पूरी जानकारी दी गई कि 50% की जो डिपार्टमेंटली ये वैकेंसी निकाली गई है जिसमें से सहायक लोको पायलट की भर्ती होगी। अब चलते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी पर। ये देख सकते हैं इसमें टोटल है जो 213 पद सहायक लोको पायलट के लिए भर्ती के लिए निकाले गए 213 पद। अब जिसमें से जनरल के कितने हैं 189 पद है और AC का है वो है 0 और ST का पद है वो है 24। ठीक है दोस्तों, मतलब 213 पदों पर सहायक लोको पायलट की भर्ती होगी स्वयं के डिपार्टमेंट रनिंग स्टाफ डिपार्टमेंट के द्वारा, जिसमें 1800 ग्रेड का कार्यरत खलासी और 1900 ग्रेड का टेक्नीशियन होगा। पूरी कंडीशन और योग्यता और मेडिकल जानना बहुत जरूरी है। जो लोको शेड में कार्यरत है चाहे खलासी हो चाहे टेक्नीशियन है सेम ग्रेड पे वो फॉर्म भर सकता है। ये OPC के लिए 50% डिपार्टमेंटली की है। अब नीचे चलते हैं दोस्तों। ये बताया गया है, मैंने बताया था कि RB नंबर 196/2019 के जो करेक्शन पे स्लिप थी नंबर 270 उसमें ये पूरी जानकारी दी गई है। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन फॉर्म भर सकता है और कौन नहीं इसमें फॉर्म भर सकता है, इसकी पूरी जानकारी है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हम चलते हैं। अब इसमें लिख रखा है 50% पोस्ट ऑफ LP कौन कौन होगा, डीजल और इलेक्ट्रिकल वाला, ये कोष्टक में इसमें दे रखा है। विल बी फील्ड फॉर्म अमोंगस्ट द वेटिंग डीजल / इलेक्ट्रिकल लोको टेक्नीशियन फिटर्स। ठीक है, फिटर्स भी हो सकता है, डीजल वाला भी हो सकता है और इलेक्ट्रिक वाला भी होना चाहिए। चाहे वो खलासी हो, खलासी के पास भी ITI भी होना चाहिए और टेक्नीशियन के पास भी ITI होना चाहिए। ऊपर की योग्यता होगी तो वो भी चलेगा। अब इसमें आगे दे रखा है कि डीजल / इलेक्ट्रिक लोको शेड हु हैव कंप्लीटेड 3 ईयर ऑफ सर्विस इन ग्रेड पे 1900 ग्रेड पे इसमें ये ले रखा है दोस्तों। मतलब 3 साल की सर्विस होना चाहिए और ग्रेड पे 1900 होना चाहिए और उसकी जो टेक्नीशियन है वो उसकी होती है और वो इलेक्ट्रिकल और डीजल और फिटर से उसकी ITI हो। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं कि डीजल इलेक्ट्रिकल लोको फिटर विथ लेस 3 ईयर्स है ना सर्विस इन ग्रेड बट टोटल सर्विस ऑफ 6 ईयर होना चाहिए। तो बाय प्रमोशन अगर मान लें 1800 ग्रेड का है बाय प्रमोशन है 1900 ग्रेड का, पर अगर 6 साल तक कोई सर्विस में प्रमोशन नहीं हुआ और वो 1800 ग्रेड का है तो वो भी सहायक लोको पायलट के फॉर्म भर सकता है दोस्तों। अब दोस्तों इसमें कौन कौन सी होनी चाहिए, इसमें
और इसमें ITI से ऊपर आपकी डिप्लोमा है वो भी चलेगा, ITI भी चलेगा, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, इंजीनियरिंग ट्रेड ये चलेगी। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। इसमें ये दे रखा है बाद में, ये क्या दे रखा है कि जो अपर एज लिमिट है वो 35 साल होनी चाहिए और AC और ST का जो कैंडिडेट है वो उसकी 40 साल होनी चाहिए। नीचे चलते हैं क्राइटेरिया में कि सर्टिफिकेट ITI है ना, ये कंपल्सरी होना चाहिए। अगर इससे ऊपर है तो जब भी दिक्कत नहीं चलेगा। टेक्नीशियन अगर थर्ड है एम्प्लॉय तो वर्किंग 1900 ग्रेड में है ना, तो वो भी चलेगा, सेम टू सेम ग्रेड में होगा। तो ये पूरी जानकारी यहाँ पर है, पूरी क्राइटेरिया ये दे रखा है। मेडिकल उसका जो है A1 होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मेडिकल A1 होना चाहिए और उसकी क्वालिफिकेशन ITI या पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा होना चाहिए, 3 साल का होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल, मैकेनिक और इंजीनियरिंग का। ठीक है, एज लिमिट के बारे में हम आगे चलते हैं। अपर एज लिमिट तो मैंने बता दिया कि 35 साल और SST का कर्मचारी है तो उसकी 40 साल है ना। तो अब आगे चलते हैं हम सिलेक्शन प्रोसेस। अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसमें देखो ए सर्विस विल बी डेट ऑफ नोटिफिकेशन, जहाँ से नोटिफिकेशन निकला है वहाँ एज और सर्विस मान्य होगी। जो आप पहले मैंने दिखाया कि 3 साल सर्विस होना चाहिए 1900 ग्रेड वाले की, और अगर प्रमोशन नहीं हुआ हो तो 1800 ग्रेड की सर्विस 6 साल होनी चाहिए और उसकी ITI या मेडिकल उसका A1 होना चाहिए। पूरी क्राइटेरिया उसने पास की हो ग्रुप D से ग्रुप C में जाने के लिए। ठीक है, और 3 साल का उसका सर्विस रिकॉर्ड भी वो भी चेक किया जाएगा कि आपको कोई सर्विस शीट में चार्जशीट तो नहीं आई है, आपकी NIP तो नहीं आई है। और नीचे चलते हैं, ये भी आप देख सकते हो पूरा है। पहला है कि जो आपका रिटन टेस्ट होगा वो होगा 100 मार्क का होगा और 2 घंटे का टाइम होगा। क्वेश्चन पेपर 100% ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे और जो 100 क्वेश्चन होंगे परंतु 10 क्वेश्चन ज़्यादा और होंगे, 110 होंगे, परंतु जो मार्क जोड़े जाएंगे वो 100 का जोड़ा जाएगा। 10 क्वेश्चन होंगे जो राज्य भाषा हिंदी का होगा दोस्तों, इसमें ये भी ध्यान देने की बात है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगा। नेगेटिव मार्किंग 1/3 का, अगर 3 क्वेश्चन करके आते हो तो 1 गलत उस पर होगा, अगर 1 गलत होता है तो 3 क्वेश्चनों के बराबर होगा। ये पूरी जानकारी जरूरी है। नीचे चलते हैं कि अगर आप किसी भी तरह आप योग्यता नहीं है और फॉर्म भर दिया तो आप सप्लीमेंट्री एग्जाम नहीं दे सकते। ठीक है, इसमें पूरी कंडीशन आप देख सकते हो, पूरी कंडीशन इसमें पढ़कर ही आप फॉर्म भरे। ठीक है, और दोस्तों ये लास्ट डेट है। लास्ट डेट कब की है इसमें आप देख सकते हो, ये लास्ट डेट है 22 अगस्त 2023, ये लास्ट डेट दे रखी है। और इसमें पूरी जानकारी दे रखी है कि एप्लीकेशन की। और नीचे में ये देखो जो अपने जो नागपुर डिवीजन का जो APO TNC ने ये लेटर निकाला है, इसमें आप देख सकते हो। और नीचे ये फॉर्म है, ये पूरा फॉर्म भर के आपको जमा कराना होगा दोस्तों 22 अगस्त 2023 तक। ठीक है, ये 50% डिपार्टमेंटली कोटे की एग्ज़ाम के लिए हैं। मतलब रेल बोर्ड ने निकाला GDC के लिए और ये एग्ज़ाम आ रही है 50% डिपार्टमेंट के द्वारा। अगर पोस्ट भर ली जाएगी तो GDC में बहुत कम पद आपको देखने को मिलेंगे। तो ये पूरा फॉर्म है, ये फॉर्म भर के आपको देना है। ये नागपुर जो डिवीज़न है उसके द्वारा ये भर्ती निकाली गई है सहायक लोको पायलट की 50% जो अपने स्वयं के डिपार्टमेंट के कर्मचारियों के द्वारा। तो ये बहुत ही बड़ी सूचना है दोस्तों कि नागपुर जो डिवीज़न होता है उसके अनुसार इलेक्ट्रिकल ड्राइवर भी है और डीजल वाले ड्राइवर भी है। तो वहाँ 2 शेड है, इलेक्ट्रिकल शेड और मैकेनिकल शेड। तो दोनों की कर्मचारी जो खल्लासी और टेक्नीशियन है वो फॉर्म भर सकते हैं। 1900 ग्रेड वाला है तो सेम टू सेम ग्रेड पर फॉर्म भर सकते हैं। इसमें पूरी जानकारी दे दी गई है दोस्तों। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों। आप सभी से निवेदन है कि इंडियन रेलवे किसान को यूट्यूब को चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक जरूर कीजिए।